जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। जो रखे सबसे पहले आपको अपडेट गाइस, हमारी यह फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। विज्ञान शास्त्र हम आपके लिए लाए हैं। जो आपके आगामी एग्जाम है, जो सितंबर में आपकी एग्जाम होना है गाइस, तो हम चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस जो है कवर अप हो जाए, जिसमें गाइस आपका पीएटी, पीपीटी, वेटनरी और जीएनटी इत्यादि एग्जामों की तैयारी पूर्ण तरीके से हो जाए। और आप लोग यह जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं गाइस, तो यह प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमने पेपर आपका सेट किया है। देन उसके बाद आपके लिए यह क्वेश्चन हमने लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। और एक बार बता दूं आपको, जो नए स्टूडेंट चैनल में जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक बेल आइकन को प्रेस करिएगा गाइस, जैसे ही हम वीडियो कुछ भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। बात करेंगे हम क्वेश्चन की। देखिए, यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंबों की संख्या है। तो यह दिया था हमने आपको होमवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। क्या होगा? काफी स्टूडेंट के हमारे पास कमेंट्स आए थे, तो बिल्कुल उन्होंने सही किया है। तो गाइस बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट है। CFL का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। सेंट्रियल फिक्स्ड लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, कंडेक्स फ्लोरेसेंट लैंप। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत से स्टूडेंट के राइट आंसर आया है। बढ़ूंगा अब है अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस सेशन पसंद आएगा तो बिल्कुल आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, प्रकाश के एक बिंदु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर उसमें प्रतिबिंब बनेगा 4, 2, 8 या फिर अनंत। तो गाइस बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा और बिल्कुल सही कमेंट्स आते हुए। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा? अनंत इज द राइट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन हम देखो, जब से पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्वेश्चन आपको एक ही टाइप में देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन को रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल, समतल, अवतल या फिर प्रदीप्त? चलिए बताइए गाइस, कमेंट्स कीजिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट किया है। क्या होगा? उत्तल बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल इजी था यह क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक लर्न करना है आपको। बहुत ही मेहनत द्वारा हमारे द्वारा बनाया गया है यह पीडीएफ और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए मुझे, कार में किस तरीके से दृश्यावलोकन मतलब पीछे के बैग को देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का यूज किया जाता है? बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? तो यह गाइस बिल्कुल स्टूडेंट ने करेक्ट किया है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बिल्कुल गाइस, जो गाड़ी का बोले या फिर कार का बोले तो जो बैक साइड जो मिरर लगा होता है पीछे के भाग को देखने के लिए, तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का यूज होता है। आप लोग गलत मत कीजिएगा। और अवतल दर्पण डॉक्टर जो आंख नाक कान वाले डॉक्टर होते हैं और वह जो है उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ूंगा अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आकाश नीला लगता है उसका रीजन आपको बताना है, ऐसा क्यों? चलिए ऑप्शन नंबर ए है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन नंबर बी रखा गया है, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी रखा गया है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बेशक सही आंसर सब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आकाश नीला लगता है उसका रीजन है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश नीला दिखाई देता है। एग्जामिनर यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पर हमने इसको कैसा डिफरेंट तरीके से आपके लिए सेट किया है, आप लोग देख लीजिएगा गाइज। चलिए क्वेश्चनों को आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, देखिए गाइस मैंने अभी ही आपके सामने जिक्र किया है कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और क्वेश्चन को देख लीजिए
पैटर्न देख लीजिए गाइस, वह क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछा गया था और यह सेकंड क्वेश्चन किस पैटर्न पर आधारित है। तो आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस उसी क्वेश्चन को हमने कैसे डिफरेंट टाइप से आपसे पूछा है। चलिए, आपको मजा आ रहा है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आकाश नीला प्रतीत होता है, उसका रीजन बताना है आपको। चलिए, यह क्वेश्चन फिर से आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चनों को हम 3 बार कैसे सेट किया है देखिए गाइस। प्रकाश नीला प्रतीत होता है, जो अभी आपने जो प्रकीर्णन लिखा है यहाँ पर, प्रकीर्णन आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा। देखिए, वायु में प्रदूषण विद्यमान है, नीले गैसें ऊपर जाती है, तारे नीली प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया प्रयास सभी साथियों का। क्वेश्चनों का पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके से पूछा गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी लोग सही करेंगे। अब लोग, आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बिल्कुल सही प्रयास किया है सभी साथियों ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, चलिए, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 1 to 6 या अनंत होगी, इन्फिनाइट। चलिए, बिल्कुल कमेंट्स करना है आपको गाइस। बिल्कुल सभी साथियों ने राइट आंसर किया, इन्फिनाइट, अनंत होती है। चलिए, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। बढ़ देंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण, अभी मैंने इसका जिक्र किया गाइस, तो देख लीजिए। जो हम जिक्र करते हैं, जो हम अभी व्याख्यान करते हैं, तो वही क्वेश्चन आपके लिए फिर से आया। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। आंख नाक कान वाले डॉक्टरों के पास अवतल दर्पण का जो है मिरर यूज में होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। चलिए, नतोदर शीशा, वर्तुलाकार शीशा, उन्नतोदर शीशा या फिर सदा शीशा। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, आज तक आपने यह क्वेश्चन देखा नहीं होगा। बिल्कुल इसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। चलिए, मुझे कमेंट्स कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। तो बिल्कुल आपने किया है इसका राइट आंसर, बताइए गाइस, मुझे कमेंट्स कीजिए। पहले मैं कमेंट्स का वेट करूंगा, देन उसके बाद ही आपको आंसर बताऊंगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको, नतोदर शीशा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? नतोदर शीशा इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा उपयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा तो यह क्या होगा? अवतल दर्पण ही होगा। कभी जो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का ही यूज करता है, तो इसका राइट आंसर तो अवतल दर्पण ही होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब आकाश नीला प्रतीत होता है, उसका आंसर तो आपने कर दिया है। अब हम क्वेश्चन किया है आपसे, समुद्र नीला प्रतीत होता है। चलिए, इसका रीजन भी बता दीजिए। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अधिक गहराई के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो गाइस कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल कमेंट्स सेक्शन में जाके आपने कमेंट्स करना है। तो बिल्कुल आपने क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण या फिर फ्लूओरेंस के कारण। तो गाइस बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा। बिल्कुल आपने किया है प्रकीर्णन के कारण, तो इज द राइट आंसर। क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण ही जो है प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको इसे याद करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा इस क्वेश्चनों को तो बाद में ये ना कहेगा कि सर हम एग्जाम में कम नंबर आए। इतनी मेहनत चल रही है गाइज आपके पीछे, तो आपको भी दायित्व बनता है कि 10-15 मिनट आप अपनी कोचिंग को दे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करना है। चलिए, आंखों के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। मैंने कहा था गाइस आपको कल जो क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको कि दू मतलब होता है, दू मतलब दूर,
क्या होता है, दूर में आपको उच्चारण निकालेंगे तो दू मतलब दूर, उत्तल, उत्तल में अवतल में जो है एक ध्वनि निकलती है, आप लोग दू में निकलता है गाइस। देखिए इसे आप लोग अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं, आप लोग अपने तरीके से याद रखेंगे तो और बेटर होगा गाइस। चलिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। आंखों के निकट दृष्टि दोष को, तो निकट दृष्टि दोष अभी कहा गया हमने, अवतल लेंस द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैटर्न देखिए गाइस, अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही टाइप के आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। मजा आ रहा है बिल्कुल आपको, हमें पता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये गाइस जो क्वेश्चन हमें आपको बता रहा हूँ वह पीएटी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। अब आप डाउट में पड़ गए हैं कि ये सर मायोपिया क्या है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको मायोपिया क्या है। चलिए, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन नंबर बी है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, न ही नजदीक और न ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मरीचिका का बना उदाहरण है? परिक्षेपण का, अपवर्तन का, कुल आंतरिक परावर्तन का या फिर विवर्तन का? तो इसका राइट आंसर है विवर्तन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। सॉरी गाइज, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक, मतलब आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने कल ही क्वेश्चन करवाया था, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो मैंने कल ही क्वेश्चन किया था। मरग मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर वर्क करता है। मृग तृणा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का, प्रकीर्णन का या फिर विवर्तन का? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे गाइज, आप लोग बने जरूर रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरग मरीचिका उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मजा आएगा, बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन हम पढ़ देते हैं आपके लिए। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। मृग तृणा का प्रकाशिक भ्रमण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। गर्मी में सामान्यतया सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगी के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो गाइज इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा था यहाँ पर कान, नाक वाले डॉक्टरों के लिए अवतल दर्पण यूज होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। चलिए आपको समझ आ चुका है, अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो गाइज इसी के साथ मैं यह सेशन समाप्त करूंगा। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। 30+ हमने क्वेश्चन कर लिए हैं आज, ज़्यादा टाइम नहीं लगा गाइज। आप भी एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे इस सेशन में विदा लेते हैं। मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।